स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। राधे राधे साथियों, एक समय की बात है। बरसाना की श्री राधा जी के मंदिर के पास एक लाला जी रहते थे। साथियों, बता दें कि बरसाना वो जगह है जहां राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। लाला जी बहुत ही संपन्न व्यक्ति थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लाला जी के पास सब कुछ था। बहुत बड़ा कारोबार, आलीशान मकान, 3 बेटे और 3 बहुएं। लाला जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक बेटी भी होती। उन्हें लगता था अगर उनकी एक बेटी होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी बेटी को बताते और बेटी को बहुत प्रेम करते, बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले लाला जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसीलिए लाला जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। लाला जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब लाला जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक विद्वान पधारे थे। लाला जी को कुछ उदास देखकर विद्वान ने लाला जी से उदास होने का कारण पूछा। लाला जी बोले, महाराज, वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, पर मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। विद्वान मुस्कुराकर बोले, यदि जीवन में किसी चीज का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। लाला जी बोले, महाराज, मेरी तो कोई बेटी नहीं है, अब आप ही बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। विद्वान बोले, अरे लाला, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते। विद्वान की ये बात लाला जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन लाला जी ने श्री राधा जी का एक फोटो मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो लाला जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगते। उन्हें अपनी बेटी को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। लाला जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते। शाम को घर वापस आते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे संकीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्नचित रहा करते थे। जब भी लाला जी से कोई उनका परिचय पूछता तो लाला जी कहते, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में, रहती नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़ भागी पिता हूँ, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन लाला जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी करके मणिहारन से चूड़ियां पहनने लगी। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गई, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मणिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वो उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मणिहारिन ने समझा कि इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। ये सोचकर मणिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर
अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने लाला जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही लाला जी बोले, घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, ये लो तुम्हारे पैसे। लाला जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दे दिए। मनिहारिन बोली, लाला जी इस बार मैं ज़्यादा पैसे लूँगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। लाला जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाली। मनिहारिन बोली, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। लाला जी बोले कि ठीक है, बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूँगा, उसके बाद दे दूँगा। मनिहारिन बोली, ठीक है लाला जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। ये कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को लाला जी घर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। लाला जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियाँ पहने। इस प्रकार लाला जी ये बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। लाला जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब लाला जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। लाला जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियाँ पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनकर लाला जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। लाला जी तुरंत नींद में से उठ बैठे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। लाला जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। लाला जी ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला। लाला जी आप इतनी रात को? लाला जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। लाला जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। लाला जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है इस संसार में। मनिहारिन बोली, लाला जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियाँ पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी बेटी की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। ये कहकर लाला जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियाँ पहनने आई थी तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। मनिहारिन बोली, लाला जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं ले सकती। परंतु लाला जी नहीं माने। लाला जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद लाला जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसी और रोचक कहानी सुनने के लिए
वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधा रानी की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे। फिर मिलेंगे साथियों अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।